बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अहवाल रावलपिंडी के साथ मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डटोचा डैम के इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पे जो अगर हम देख रहे हैं सैकड़ों ख़ानदानों की बेदखली हुई है, जिससे माशी तबाही भी हमें नज़र आ रही है। इससे जो लोग मुतासिर हुए हैं, इनके जो माशी हालात किस हद तक मुतासिर होंगे, आगे आने वाले वक्तों में इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये मुतासिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वसीम साहब, ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ पे जो है ना मुकीम है? मैं तो यहीं पे पैदा हुआ हूँ और यहीं पर पला बड़ा हूँ, इन्हीं ज़मीनों और इन्हीं खेतों में। ठीक है। गुजरा हमारा बचपन का वक्त। तो इसके बाद फिर बाहर पढ़ने वगैरह के लिए चले गए हैं। तो लेकिन अबाई घर तो यहीं पर है। ठीक है, यानी कि जहाँ आप हमारे दूसरी बाप तीसरी दादा- नस्ल होंगे यहाँ पे? जी दूसरी तीसरी नस्ल चल रही होगी जी हाँ, आपकी? तकरीबन ये चल रही है इतनी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, ये जो डैम यहाँ पे तामीर हो रहा है, तो इस बाबत आपको कोई नोटिस अरसाल किए गए थे हुकूमत की कोई जानिब से? नोटिस नहीं दिया गया, सिर्फ ऐसी अफवाहें। कभी पटवारी कह देता है जी डैम लगेगा, जी आप ये ना करें। कभी कोई कह दे, वैसे चलते फिरते। नोटिस किसी ने कोई नहीं दिया, रिटर्न कुछ भी नहीं दिया गया। ना ही कभी एसी या कमिश्नर या डीसी यहाँ आकर हमें कोई ऐलान नहीं किया उन्होंने कि ये काम आप ना करें। अच्छा। और क्योंकि ये जो है ना, ये हमारा मनसूबा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का या किसी और महकमे का, कुछ भी नहीं बताया गया। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पे सारी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, तो ज़ाहिर है अब जो यहाँ पे लोग रहते होंगे, कई लोग इसी से अपना गुजर बसर जो है ना, अक्सर लोग जो यहाँ रहते हैं, हमारा साल का खर्चा यहीं से पूरा होता है। ज़मीनों बाकी से। जो है ज़मीनों से पूरा होता है, बाकी कहाँ से पूरा होगा। मुलाजमतें जो लोग करते हैं बेचारे, वो थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी मुलाजमतें हैं, उनसे है। तो बस वो बच्चों की तालीम और यही बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। बाकी मतलब आपकी गुजर बसर जो खाने सब पीने का इसी मामला में यहीं से- से हल जी, होता यहीं था, से ये हल होता ज़मीनों था। से ही, ज़मीनों से हल होता है, काश्तकारी के ज़रिए। काश्तकारी के जरिए। तो अब हुकूमत क्या कहती है, या जो लोग आपसे मिले आके, ये बताएं कि इस मुतबादल आपको कोई जगह फराम की गई है? हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं कहा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हुकूमत तो हमें ये भी नहीं बताया उन्होंने कि यहाँ हम कोई मनसूबा शुरू कर रहे यानी हैं। आपको कोई लीगल नोटिस या कुछ कोई भी नहीं चीज़ दिया दी गया गई? हमें। तो हुकूमत को तो उस वक्त जो है ना, थोड़े वो अपनी बेइज्जती नज़र आई कि जब ये पानी इन्होंने रोका तो पानी हमारे घरों में घुसा। तो उस वक्त हमने रोड वगैरह बंद की है। ठीक उस है। वक्त एसी और डीसी को कुछ तकलीफ हुई। अच्छा। तो वो उस वक्त उन्होंने कुछ हमारी थोड़ी सुनवाई की, एक गाड़ी यहाँ आकर खड़ी कर दी। ठीक तो है। लेकिन काम फिर भी कुछ नहीं किया, ठीक है। या झूठी तसलियाँ ही देते तो रहे। अब आपको क्या नोटिस है कि कब तक आपने पूरा इलाका खाली करना है? हमें तो पहले 1 महीने का नोटिस दिया गया कि जी फ़ौरन मकान कराएं। हमारे यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट पिंडी की पुलिस को इकट्ठा किया गया, ठीक है। एसी साहब के मतलब सरबराही में। ठीक है। और क्रेने यहाँ लेकर आए और उन्होंने कहा कि जी आप ना निकलेंगे तो हम गिरा देंगे आपके। ठीक है। और 2-3 मकान गिराए भी हैं रोड के ऊपर। अच्छा, उन्होंने खुद जी गिराया? हाँ। अब आप खुद गिरा रहे हैं इनको? अब वो लोगों ने मुतालबा किया जी हमें तो कुछ नहीं दिया आपने। और मीडिया पे भी कुछ थोड़ा बहुत आ गया कि जी इनको तो कोई मुआवजा नहीं दिया गया, ठीक तो है। इनको वैसे ही निकाला जा रहा है। तो फिर एसी साहब ने कुछ, वो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है कि थोड़े बहुत पैसे वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रिकमेंड करा करवाए, ठीक है। के, तो यहाँ हमें कहा जी वोचर लें जी, वोचर लें जी, सारा इकट्ठा हम आपको पैसा देंगे। लेकिन कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ मकानों के थोड़े थोड़े पैसे दिए गए हैं। बाकी मलबे ज़मीनों की का, सूरत में? हाँ मलबे का, हाँ ज़मीन मलबे ज़मीन का। का नहीं, सिर्फ मलबे का। अच्छा, सिर्फ मलबे का, स्ट्रक्चर का, जो स्ट्रक्चर घर का। स्ट्रक्चर था। वो भी थोड़े थोड़े, मतलब कि तीसरा हिस्सा ना समझें कि तीसरा हिस्सा दिया गया हमें ठीक है। असल खर्चे का ना। ठीक तो है। जाएं जिधर मर्जी है, उठा के मलबा कहाँ फेंकें जी। अच्छा, एक और दोस्त है हमारे साथ मौजूद, इनसे हम बात करेंगे। अच्छा सर जी, ये बताएं कि क्या मुआवजा मिला है आपको? यानी जिस तरह ये बता रहे हैं कि तीसरा मुआवजा, हिस्सा- मेरा मकान जो था वो तकरीबन 6 बेडरूम का था। ठीक 4 है। उसमें बाथ थे, एक गैलरी थी, एक स्टोर था, एक किचन था, 2 बरामदे थे। ठीक है। मुझे उन्होंने दिया 49 लाख रुपया। मेरे बेटे का 2 कमरे थे, एक किचन था, एक बाथ था, 2,40,000 रुपया उसे मिला है।
ठीक है। तो आपकी लागत कितनी आई थी, अगर आप अपनी बात करें कि आप बता रहे हैं कि 45 लाख मिला है आपको? जी जी 49 लाख 49 तकरीबन लाख। उस पर लागत आई थी मेरी 65-70 लाख रुपया। ठीक है। ये 1900 मैंने ये बनाया था 2017 में, ठीक है। उन्होंने मुझे ये दिया है। हम्म। अब जो हमारी ज़मीन के इन्होंने पैसे लगाए हैं वो उन्होंने लगाए हैं 2,35,000 रुपया पर कनाल, अच्छा। मगर वो हमें दिए नहीं है, ना उनका देने का कोई प्रोग्राम है। वो कहते हैं जी पहले ये वोचर लो, उसके बाद आपको दे देंगे। अच्छा, ये बताएं, ये जो वोचर की आप बात कर रहे हैं, जो मुतबादल पैसे आपको दिए गए जी। स्ट्रक्चर की सूरत में, जी जी ये तमाम जितनी आबादी है सबको मिल चुके हैं पैसे? तकरीबन सबको मिल चुके हैं, ठीक है। मगर किसी आदमी को भी 1 करोड़ किसी का, ये सबसे हमारे गांव का सबसे बड़ा ये मकान था जहाँ हम खड़े हैं। यहाँ हम खड़े हैं, ठीक है। इसे इन्होंने 1 करोड़ 12 लाख रुपया दिया है। ये सबसे बड़ा मकान था। ठीक है। तो ये कितनी मालियत का होगा? ये तकरीबन कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का मकान है अच्छा। इस यानी वक्त, वही- क्योंकि वही जो इन वाली सिर्फ बात है, तीसरा हिस्सा इसने दिया जा रहा है। 1 महीना पहले ये तैयार किया था, 1 अच्छा, माह पहले। तो 1 माह पहले इनको इल्म नहीं था कि ये आखिर ये डैम कोई तामीर किसी होगा किस्म यहाँ ना कोई बात ही नहीं की उन्होंने। एक दिन आया नोटिस, पटवारी ने वहां लगाया, सब ने पूछा ये क्या है। पे? अच्छा, सिर्फ एक ही नोटिस अवेदा किया पूरे गांव में? पूरे गांव में, यानी घर डोर टू डोर नहीं नहीं दिया? नहीं नहीं, एक उन्होंने वो खंबे के साथ लगाया एक नोटिस। ठीक है। हमने उनसे पूछा भाई ये क्या है, वो कहने लगा सुबह पता चल जाएगा। सुबह जब हुई तो इधर तकरीबन कम से कम 600-700 पुलिस मुलाजिम था, बाकी सिविल कपड़ों में काफ़ी थे। यानी एक दिन पहले वो नोटिस अवेदा करते हैं यहाँ पे, हाँ, अगले दिन फोर्स आ जाती अगले है? दिन फोर्स आ जाती है। ठीक है। उन्होंने आकर पहाड़ तोड़ छोड़ने के लिए, जब हम गए तो काफ़ी इन्होंने आदमी को मारा पीटा भी है, ठीक है। जदोकोब किया है। जदों को भी किया है काफ़ी आदमी को, हम्म। ये पुलिस वालों ने। अच्छा, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या करना चाहिए था? हुकूमत को पहले हमें बताना चाहिए था, उसके मुताबिक हमें जगह देनी चाहिए थी इन्हें। अच्छा, हुकूमत का तो ये कहना है कि चूँकि रावलपिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहर है, यहाँ पे पानी की किल्लत है, हम और उसके इस लिए किल्लत को बहुत पूरा- खुश हैं। हम दिल खोल कर उन्हें ये दे रहे हैं ज़मीन है कि ठीक है, अगर हमारे एक गांव की खातर तकरीबन यहाँ आबादी होगी 3-4 हज़ार आदमी की, ठीक है। हम अगर करोड़ों को ये पानी मिल रहा है तो हम देने के लिए तैयार थे। हमने दे भी दिया है, लेकिन आपका कहना ये है मगर कि ऐसे तरीके हमें भी से- कुछ दे ना। हाँ, आपको भी certified हमने तो किया इतनी जाए। बड़ी कुर्बानी दी है। हम्म। यहाँ हमारे 14 तो सिर्फ कब्रिस्तान है, अच्छा, 14 कब्रिस्तान है इन दोनों 3 गाँव के, ठीक है। जो इन्होंने मुतासर किए हैं। अब हमसे ये जो है बिठान है, ये 4-4 लाख रुपया ले रहे हैं सिर्फ पिटाई का। अच्छा, जो हमें मिले हैं वो हम इनको दे देंगे, बाकी जो है स्ट्रक्चर जो है वो लेकर जाएंगे। कि जहाँ भी डैम बने हैं वहाँ पर बाकायदा लोगों को पहले बसाया गया है। मैं बड़ी हैरत हुई है कि जिस तरह ये साहब बता रहे हैं कि एक दिन पहले नोटिस जी हाँ, पूरे यही गांव है को भाई। या डोर टू डोर कंपेन वो भी नहीं की एक गई, दिन आगाही बल्कि नहीं की गई ये आपको इस अभी हवाले पूरी से? बात नहीं बता रहे आपको। एक दिन नोटिस लगाया, दूसरे दिन खुद ही आके उतार के भी ले गए हैं। लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ लिया है, और दूसरे दिन लोग देखने गए हैं नोटिस की तरह, तो नोटिस भी कोई नहीं था, उतार के ले गए। वो रात को कहीं उन्होंने उतार दिया है, आप पे खुद ही उतार कर ले गए। मतलब आप क्या समझते हैं, सरासर ज्यादती है हुकूमत की सरासर जानिब से? ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है, मामूली ज्यादती नहीं है। तो क्या मुतालबा करते हैं आप खास करके हक में वक्त से वज़ीर आज़म कि से या हमें वज़ीर कुछ ना आला कुछ से? रिलीफ दिया जाए और हमें ज़मीन दी जाए, इसके बदले में हमें मकान दिया जाए। ठीक है। अच्छा सर जी, क्या समझते हैं आप कि हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए था जिससे आप लोग कम अज़ कम मुतमिन होते? ज़ाहिर है आपका कहने का, इन लोगों सब यही कह रहे हैं कि हमारी तीसरी चौथी नस्ल यहाँ पे देखें जी, आप इधर आए हैं और आपने ये देखा है, पूरा इस गांव को देखा है कि इस गांव का बुरा हाल हो गया है। तो हम भी यही कहते हैं कि कम से कम हमें कुछ ना कुछ तो दें ना। ये जो ये मलबा है, ये जो इसके इतने कितने बड़े घर हैं हमारे, तो इनके पैसे ही कुछ नहीं दिए इन्होंने, ना होने के बराबर पैसे दिए हैं कि ये जो पैसे हमें मिले हैं, ये 2 कमरों का घर नहीं हम बना सकते। ये जो मलबा उठा के लेके जाएंगे, किधर लेके जाएंगे? ये 4 लाख रुपया मरला जो ज़मीन है, ये ऊपर से हमें मिलती है। अच्छा, हाँ, और ये 2 लाख तो 30-35 हज़ार रुपये ये हमारी ज़मीन का ये कनाल का लगा रहे हैं। वो ज़ाहिर है सरकार ने तो आपको पता सरकारी रेट लगा ये सरकार तो ऐसे है ना कि और भी बहुत सारे डैम बने हैं, उधर सरकार ने कितने कितने लोगों को पैसे दिए हैं, लोग बाहर चले गए हैं, और कितने कितने उनके फैसिलिटियाँ मिली हैं। हमें क्या मिला दिखे? उसके अलावा तो हमें कुछ नहीं मिला। ये पुलिस वाले आए थे, वो उन्होंने हमें मारा भी है और धक्के भी दिए हैं और लोगों के घर भी गिरा दिए। उसके अलावा तो उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, यही कुछ मिला हमें। ये देखे ना, ये कह रहे हैं जी मलबा बड़ा हुआ है, जो आपको वो मलबा मिल जाएगा तो ये आप मकान बना लेंगे। ये मलबा देखें, ये ईंटें सारी टूटी हुई हैं, एक ईंट भी नहीं लगती।
किसी जगह में ये लग जाएगा कोई? नहीं। ये आप नजर मारे ना, ये आपके कैमरे देखें, दिखाएं आपको सब इस गाँव को दिखाएं, इधर ये ईंटें पड़ी हुई हैं, कौन सीट किस जगह पर लगती है? तो आपने इस बाबत जो आपके इलाके के कोई सियासी ओहदेदार जो MNA MPA उनको नोटिस में नहीं आपने दिया? हमने जो इधर के MNA हैं राजा परवेज अशरफ, जी, जी। मैंने खुद उसको बोला है कि इधर कुत्तों की दौड़ पर वो आया था, हाँ। उसको मैंने जाके खुद बोला है। और एक घर पे वो चाय पीने गए, उधर में पीछे चले गए हैं, उसको भी पुत्र बोला कि यार कम अज कम खुदा के लिए हमारा कोई हेल्प करो, ये देखो हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इस तो वक्त उसने बस उधर से बोला सदर जो कि है जी हम उनका- ये करेंगे जी वो करेंगे, उसने कुछ नहीं कहा। दूसरा MPA था जो हमारा, इधर पे बैल की दौड़ थी, उधर वो बैल की दौड़ पर आया हुआ था, उसने ये नहीं सोचा कि यार मुझे इन लोगों ने वोट दिया है, ये परवेज अशरफ इधर इस पोलिंग पे जीता है, अच्छा। हमने उसके वोट दिए, ठीक है। उसके बावजूद उसने भी नहीं कुछ नहीं कहा, और नून लीग वाला भी यहाँ से जीता। और वो भी उसने भी कुछ नहीं किया। ये देखे ना, ये हमारे गांव का कितना बुरा हाल है, लोग दर बदर हैं। जो पैसे मिले हैं लोगों को वो तो 6 महीने नहीं गुजार सकते वो रेंट पे, जो किराए पर मकान लेंगे तो वो पैसे तो उधर ही पूरे हो जाएंगे, वो मकान खाक बनाएंगे। ये तो खुले आसमान के नीचे बैठ के रोएंगे, इस गवर्नमेंट को रोएंगे, और जो लोग हैं जो हमें तंग कर रहे हैं, हम तो उन्हें रोएंगे। और खुदा के लिए हम कहते हैं या अल्लाह अगर ये नहीं कर सकते तो तुम तो देखते हो ना, अल्लाह तो हमारा देख रहा है ना, वो इंसाफ करे इन लोगों के ऊपर जो जिन्होंने हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया, जिनको आपने वोट दे के मुंतखिब कराया। मैं यहाँ पे कहता आज हूँ वो कि असेंबली में कोई बैठे हैं, गवर्नमेंट वाला कोई हुकूमत बंद- में है। राजा परवेज अशरफ साहब की आप हुकूमत बात में कर है। रहे हैं, हुकूमत में है ना, हुकूमत सदर में है। पाकिस्तान उनका है, और दोनों की मुश्तरका हुकूमत है इस वक्त, नून लीग और पीपल्स पार्टी की। तो आपके वोटों से मुंतखिब होते हैं हर बार, तो आपने इस सारी जो अभी मौजूदा सूरत हाल है यहाँ की, तो वो उनके नोटिस में नहीं है? नोटिस में है, मैंने कहा ना, मैं खुद बताया था, मैंने जाके रिक्वेस्ट की थी कि ये देखे जी हमारा ये आने की भी तकलीफ नहीं की उसने, और तो दौड़ पर वो आ गया उधर, जो कुत्तों की दौड़ थी उधर वो सारा दिन उधर बैठा रहा, मेहमान खुसूसी बन गए। मेहमान खुसूसी बन गए। ठीक है। और जो दूसरा MP है वो भी वो बैल की दौड़ थी तो उधर बैठा रहा पूरा दिन, उसने वो बैल की दौड़ देखी। फिर तो और आपको हमारा सोचना कुछ चाहिए नहीं ना, देखा। आइंदा आने वाले वक्त में ऐसे लोगों को वोट ही नहीं हम देना तो किसी को वोट नहीं देंगे, मैं तो मेरा अपना है ना कि कोई भी होगा किसी को वोट ही नहीं देंगे, आइंदा के बाद किसी को वोट डालेंगे नहीं हम। उस वोट का क्या फायदा जो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, ना को हमारे को अप्रोच करने वाला है, तो उसको वोट का कोई फायदा है? अच्छा जनाब, क्या कह रहे थे आप कि यहाँ जिस तरह की जो सिनेरियो अभी हम देख रहे हैं, तो सियासी जो लोग थे वोट के वक्त तो ज़ाहिर है आपके पास आते होंगे यहाँ पे? देखिए सर जी, वोट के वक्त वो आते हैं हमारे पास। अभी ठीक ये है। साथ ये ग्राउंड था कुत्तू का, ठीक है। दौड़ के दिन वो सारा दिन इधर बैठा रहे हैं। राजा परवेज अशरफ जो हुकूमत के वजीर आजम साहब का रहा है, स्पीकर भी बिल्कुल रहा ऐसे ही है, है। उसने इतना नहीं जहमत किया कि यार कि मैं भी चला जाऊँ उस गाँव दोनों में, देख लूँ यार आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो मैं आपकी मदद करूँ। वो इधर तक आना भी गवारा नहीं इसने किया है। वो उधर ऊपर एक हमारा जो साबका चेयरमैन था उसका गाँव है पड़ी नका, उधर जाकर उसने चाय पी है, उधर इन लोगों ने उसके पास भी गए हैं, उसको बोला भी है, पर उसने कहा है कि मैं 2-3 दिन के बाद आपका काम कर दूंगा। वो अभी 2-3 दिन हमारे नहीं आ रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, उसके 2-3 दिन हमारे पास नहीं आ रहे हैं। अच्छा। ये दूसरा शौकत पट्टी है, वो भी इधर से जीता है, वो भी इसी तरह बैल की दौड़ हालांकि देकर बड़े चले। सरगर्म रुकन है नून लीग के, वो वो शौकत बहुत भट्टी साहब बोलने की बात वाले है, हैं। बोलने वाले हैं, अच्छे पर स्पीकर हैं। वो हमारे पास तो उन्होंने कहा कि आगे हम कुछ भी इन्होंने नहीं शक्ल भी है। नहीं दिखाई इधर, भट्टी साहब ने हमारी इधर शक्ल भी नहीं दिखाई, अगर आके देखें तो सही ना इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, आप हुकूमत ऐसा क्या इकदाम उठाए जिससे कम से कम आप लोगों की जो ये सर- नुकसान हुआ है ये पूरा हो सके? सर जी, हुकूमत तो ये करे कि हमारे देखे ये घर उजाड़ रहे हैं, हमें घर के बदले घर दें, जमीन दें, जिधर ये सामान लेकर किधर जाएं लोग। अभी जो कनाल है 2:35 ने दिया है, जो इधर से ऊपर चले जाए, ये ऊपर हमारे साथ राजी सवाल है, वो उधर 2:35 का मरला नहीं मिल रही है, 4 लाख का मरला मिल रही है। हम देखे इधर कनाल 2:35 के ले रहे हैं, उधर चाहे मरला 4 लाख का मिल रहा है। ये अभी इन पैसों में ना इनका मकान बनता है, ना ये ज़मीन खरीद सकते हैं। अभी ये इनका अल्लाह ही है, वो ही कोई मदद करेगा तो ठीक। बकाया अभी ये जो लोग यहाँ से मुतासर होकर जा रहे हैं अपने, जितने हम देख रहे हैं घर ज़रा शॉर्ट टाइम में आप लोगों के पास ये तोड़ फोड़ करनी है तो मलबा भी उठाना है यहाँ से, जी, तो ये लोग कहाँ जाके रह रहे हैं? कभी कोई रेंट पे रह रहे हैं, मलबा सारा ये देख रहे हैं आपके इधर ही पड़ा हुआ है, मलबा लेकर किधर जाए। रेंट के मकान में कोई 2 कमरे में रह रहा है, कोई 3 में, इसके ज़्यादा तो जगह ही नहीं है ये उधर जाकर ये मलबा फेंके। बस अल्लाह का आसरा ही है। बस अल्लाह का ही आसरा है, हमें वो ही कुछ हमारी मदद कर दे तो।
कर दे। अच्छा जनाब, ये बताएं कि क्या समझते हैं आप कि चलो यहाँ के जो आपके जो थे सियासी लोग, उन्होंने तो आपका साथ नहीं दिया, जी सर। तो हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं, वज़ीर आला से ख़ास करके आप? देखिए सर, हमारी अपील वज़ीर आला से यही है कि इस गांव में तकरीबन 80% लोग जो है ना, उनका ज़रिया माश खेती बाड़ी और माल मवेशी है। 80% लोगों का। ठीक है। 20% यानी कि जॉब है, और वो मुलाजमत भी पेशा है जो भी है। नॉर्मल जॉब, कोई आला उहदों पे नहीं है। जो हमारी सारी खेती बाड़ी की ज़मीन थी उन्होंने एक्वायर कर लिया है, और 2,35,000 कनाल सिर्फ बोला है देंगे, 1 रुपया भी नहीं दिया है। इसमें मेरा घर वो सामने बना हुआ है, ठीक है। 1 रुपया भी अभी तक नहीं मिला है। और मैं तकरीबन 6 चक्कर एसी साहब के पास लगा चुका हूँ, बिल्डिंग एक्सचेंज के पास लगा चुका हूँ। मैं खुद यानी कि रिटायर आर्मी अच्छा, पर्सन आपकी मैं बात काट रहा हूँ, जिस तरह बाकी भाई बता रहे हैं कि तकरीबन सबको वोचर मिल चुका है, तो आपको क्यों नहीं तकरीबन दिया? 10% लोग रहते हैं। अच्छा, 10% 10% लोग रहते रहते हैं। उसकी हैं। क्या वजह बता रहे हैं एसी साहब? उसकी वजह यही बता रहे हैं कि जी जिस तरह यानी कि एक बंदे के मकान भी था, और उसका एक यानी कि छोटा मोटा माल मवेशियों का शेड था। ठीक है। एक वोचर आ गया है और एक मिस हो गया है। अभी हम चक्कर लगा रहे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में मैं कोई 6 दफ़ा एसी साहब के पास जा चुका हूँ। उधर से वो बिल्डिंग अक्सियन के पास भेज देते हैं, वो कहते हैं जी हमारा बंदा आएगा, दोबारा उसका करेगा मेजरमेंट। वो मेजरमेंट करके भी चले गए, लेकिन फिर भी हमारे कोई यानी कि 1 रुपया होता है ना, वो भी नहीं दिया है। अच्छा। अभी वो घर खड़ा है, अभी मैं जब उसको तोड़ दूंगा तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा? ठीक है। अभी इस हवाले से क्या अपील करना चाहते हैं आप? देखो, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, और ख़ास कर मैं क्योंकि खुद एक आर्मी का रिटायर आर्मी पर्सन हूँ, आर्मी चीफ से मेरी यही अपील है कि हमारे हाल पर रहम किया जाए। ठीक है कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता है ना, तो वो बहुत दिलेर हो जाता है और वो फिर सोचता नहीं है क्या हो रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इन मुतासरा लोगों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फ़िलफ़ौर कोई ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि इन लोगों की दाद रसी हो पाए। हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। हमारे साथ यहाँ के जो मुतासरा लोग हैं, उनके साथ इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बच्चों ने कहा जी हम भी बात करना चाहते हैं, हमें इस एरिए का और इस डैम का पता है, तो इनसे बात करेंगे। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुभान शहजादा। शहजादा, किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? प्रिय 3। ओके, तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यहाँ पे ये इसी डीसी मरियम नवाज का जलना डैम लगा रहे हैं। वो अल्लाह की कसम, वो सामने हम लोगों का घर टूटा है। अच्छा। टूटे हम लोग मिस्त्री हम लोगों ने इतने ज्यादा लगाए हैं। टूटे हमारा जो घर था पूरा टूटा है। अभी हम लोग नए घर शिफ्ट हुए हैं। पर वाला डैम अल्लाह की कसम, मेरे उस घर के अंदर मेरे दादों की यादें जुड़ी थी। ओहो, तो आप क्या मरियम नवाज से कहना चाहते हो? मैं कहना चाहती हूँ कि वो हम लोगों को ज़मीन दे, तो फिर हम लोग उसी ज़मीन पे अपना घर बनाएं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी उसके गुड। लिए मेहरबानी होंगी। थैंक यू, बहुत अच्छी बातें की हैं आपने। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बच्चे भी परेशान हैं, ज़ाहिर है बच्चों की भी यहाँ पे यादें हैं, तो नया माहौल होगा तो बच्चों पे बुरे असरात पड़ रहे हैं। तो बहरहाल इस हवाले से हम यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। कैसे हैं कारी साहब आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस आम की घड़ी में हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। मैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा और बिलखुसूस जनाब नवाज़ शरीफ साहिबा से अपील करूँगा कि आपने छोटे बच्चे को देखा रो रहा है बेचारा, कोई पुरसान हाल नहीं। यहाँ के बूढ़े तकरीबन वो डिप्रेशन का मरीज़ हो चुके हैं अक्सरियत से, और जहाँ से लोग जो गए हैं आगे मकान उनको इतने महंगे किराए पे मिल रहे हैं कि अल्लाह मान अल हफीज़। जो 10,000 का मकान था अभी लोग उनसे बाहर 20,000 का ले रहे हैं। ठीक है। और अभी भी कई लोग नहीं गए, रो रहे, कोई पुरसान हाल नहीं है। बिलखुसूस जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि इस वक्त हमारी आखिरी घड़ी असबाब के दर्जे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब हैं। हम उनसे मुअद्दिबाना तौर पर अपील करते हैं कि खुदा के लिए इन लोगों पर रहम करें, अपने बच्चों को सामने रख कर
आप चूँकि हाफिज़ हरमैन शरीफैन भी हैं और आपको अल्लाह ने ये एजाज़ बख्शा है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह भारत के मुकाबले में जंग जीती है। लेकिन अब ये बरवाला की सरज़मीन ददोसा डैम ये बिल्कुल गज़ा का पस मंज़र पेश कर रहा है। जिस तरह गज़ा के बच्चे रो रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारे बच्चे भी रो रहे हैं। ये साहिब जिसकी घर के छत पे हम खड़े हैं, देख लो वो रो रहा है और उसके बीवी पे और बच्चों पे क्या गुजरेगा। ये करोड़ों का मकान था, कोड़ी में चले गया है। लिहाजा मैं मरियम नवाज़ शरीफ साहबा से अपील करूँगा दोबारा कि आप बड़े बाप की बेटी हैं और पंजाब के अंदर तो आप मंसूबे चला रही हैं, बड़े काम कर रही हैं, लेकिन क्या कसूर है ददोसा डैम के मुतसिरीन का कि सर्दी के आलम में इनको बेजार और मददगार छोड़ दिया है। कईयों को मकान पैसे मिले हैं, कईयों को नहीं मिले। ये जो बुज़ुर्ग आपके सामने बात कर रहे थे, इनको मकान के पैसे नहीं मिले। ये तकरीबन 4 चक्कर ऐसी साहब के यहाँ लगा चुके हैं, कोई इनकी बात सुनने वाला नहीं। ये मेरे दूसरे अजीज जो अभी फौजी बात कर रहे थे, इसके मकान के पैसे नहीं मिले। ये तकरीबन 10 चक्कर जो है ना ऐसी साहब के यहाँ लगा चुके हैं, कोई इनका पुरसान हाल नहीं। बस सिर्फ ऊपर से आर्डर है कि मकानों को तोड़ो और भागो। अब ये गरीब कहाँ जाएँ? तकरीबन 21 साल हो गए यहाँ मेरे खिताबत करते हुए, और ये जो गांव है तकरीबन 400 साल से आबाद है। अच्छा। और 400 साल से आबाद है। जो इनके बड़े हमें बताते रहे, यहाँ के लमरदार साहब थे जो मेरे वालिद की जगह थे, उनके अब अक्सर मुझे इस गांव की तारीख बताया करते थे। वो कहते थे, फरमाया करते थे कि 400 साल हो गए इस बस्ती को आबाद की। एक गाँव के अंदर ये एक ख़ानदान के लोग, क्यानी लोग हैं, इनकी यहाँ ज़मीनें हैं, जदाते हैं, लेकिन अब बेचारे बेजार और मददगार हो गए हैं। इस मुश्किल के घड़ी में यकीनन आप आए, आप इनके लिए बतौर मसीहा साबित हुए। कम से कम इस दौर में मीडिया की आवाज़ एक ताकतवर जानदार आवाज़ है। हम आपके ज़रिए दोबारा फिर बिलखुसूस नवाज़ शरीफ साहब, हम मरियम नवाज़ के वाले जो कि गरीब परवर आदमी हैं, मुहसिन पाकिस्तान हैं, हम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से अपील करते हैं कि खुदा के लिए मरकज़ में आपकी भाई की हुकूमत है, पंजाब में आपकी बेटी की हुकूमत है, खुदा के लिए इन लोगों के हालात पे रहम करें। यकीन जाने अब सूरत हाल ये है कि मेरे मोहतरम यहाँ कोई आदमी अगर फोत हो जाए इमरजेंसी के हाल, मौत का तो कोई पता नहीं, इन लोगों के यहाँ कब्रस्तान नहीं है, क्या करेंगे? अपने मुर्दे को लिंग में फेंक देंगे, क्या करेंगे? जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बेशतर शहरी यही कह रहे हैं कि अब इनके पास सर छुपाने की छत ना रही, तो ना माली हालात इस कदर मजबूत हैं कि ये बेश बा जो किराए दे के कहीं पे अपना सर छुपा सकें। इसी वाले से हमारे साथ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा जनाब, ये बताएं कि आपको आपका मुआवजा मिल गया है? जी मुझे मुआवजा मिला है। 1 कनाल में हमारा घर बना हुआ था, ठीक है। 2 भाई थे, 10-10 मरले में हमारा घर था। मुझे इन्होंने तकरीबन 12.5 लाख 10 मरले का, दूसरे भाई को मिला है 22 लाख रुपए। अच्छा। अभी बाहर जाके ना हम उस पेमेंट से तकरीबन 5 मरले जगह नहीं खरीद सकते। सिर्फ जगह, ज़मीन। ठीक है, घर बनाना तो दूर की बात। ठीक, अभी हमारे पास और कोई हल भी नहीं है, सामान मटेरियल सारा इधर ही पड़ा है। तो अच्छा, जिस तरह बाकी भाइयों ने बताया कि हमेशा इस तरह के जो मेगा प्रोजेक्ट होते हैं उसमें पहले लोगों को आगाह किया जाता है, जी जी। बार बार उनको डोर टू डोर कैंपेन की जाती है, नोटिस दिए जाते हैं और इस बारे आगाही दी जाती है कि आप लोग टाइम दिया जाता है ना, एक ड्यूरेशन होती है 3 माह 4 माह के, इस दौरान आप अपना बंदोबस्त कर लें। अब जिस तरह बाकी लोग बता रहे हैं, आप भी हकीकत ही है बाकी के आपको एक रात पहले ही पता चलता है और अगले दिन फोर्स आ जाती है आपको कि भाई यहाँ से निकला करो? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। जिस दिन इन्होंने नोटिस लगाया था मैं खुद घर में मौजूद था। अच्छा। नोटिस लगा के गए, पटवारी साहब आए थे, उन्होंने नोटिस लगाए, ठीक है, लगा के आगे निकल के गए, दूसरा आदमी पीछे से उखाड़ के वो साथ लेके चला गया है। अगले दिन फोर्स अगले दिन उन्होंने फोर्स लेके तो काम स्टार्ट कर दिया है, तोड़ना, घर तोड़ना शुरू कर दिए हैं इस हिसाब से। हालांकि बड़ी हैरत वाली बात है, जो कोई भी मेगा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ऐसे ही होता है कि लोगों को पहले इतला दी जाती है, काफ़ी टाइम पहले दी जाती है, उसमें बार बार तोसी की जाती है ताकि लोगों को आसानी हो इनखला में। जी जी, इधर ऐसा कुछ भी नहीं इन्होंने किया है। अच्छा। बस फिर फोर आए और इन्होंने घर गिराना शुरू कर दिए। तो इस हवाले से क्या अपील करना चाहते हैं आप सामने वाला से? हमें घर दिए जाएं, ज़मीनें दी जाएं, क्योंकि हमारा जितना भी गुजारा है ज़मीनों से और माल मवेशी से था। इससे पहले भी हमारे पास एक मीडिया का चैनल आया था और उसने कोई न्यूज़ नहीं हमारी लगाई। ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम यहाँ पर गरीब लोग हैं, सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में इस गांव में शोहदा हैं जिन्होंने अपनी जानें दी हैं इस मुल्क के लिए, उसके बावजूद हमारे साथ कोई ये रियायत नहीं कर रहे। मैं
मीडिया को बुलाया, हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाई, उनकी न्यूज़ क्यों नहीं लगाने दे रही है। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाई, मेरी आवाज़ बहुत दूर तक गई है, और सीनेटर मुश्ताक साहब भी आए, और बहुत मुझे यकीन है कि ये हमारे जिनसे सीएम बैठे हुए हैं उन तक भी मेरी आवाज़ गई है। उसके बावजूद हमारी कोई पूछने के लिए हमारे पास नहीं आया। ठीक है, मैं इनसे यही हमारी रिक्वेस्ट है, कोई इतनी चीज़ नहीं, हम कोई धमकियाँ नहीं दे रही यहाँ पर। हमारी रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ पर गरीब लोग हैं, इनको घरों के बदले घर दें बस, और कोई इतनी चीज़ नहीं है कि मैंने कल भी एक वीडियो बना के उनको बोला है कि हमें ये नहीं है कि हमें बाहर भेज दें, इनके जहाँ पर भी डैम बने वहाँ पर उनको नौकरियाँ दी गई, उनके बाहर भेजा गया, उनको घरों के बदले घर, अच्छे मुआवजे और ज़मीनें दी गई। यहाँ पर ना हमें ज़मीन दी जा रही है, ना हमें घर दिए जा रहे हैं, और जो सी हमारी डैम से बाहर हमारी ज़मीन है, हमारी अपनी ज़मीन है, यानी कि हमें डैम वाले दे रहे हैं। ठीक है, हमारा यही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें अपनी ज़मीन दे दें। यही है, सिर्फ हमें कि घर के बदले घर दे दें। ये गरीब लोग हैं, ये बाद में क्या चोरियां करेंगे, ये जब चोरियां करेंगे तो यही वाले हमारे मुल्क वाले हमें पकड़ेंगे। हम कहाँ पर जाएं, हमारा मुस्तकबिल जो से हमें अंधेरे में नज़र आ रहा है इस वक्त। जी नाज़रीन, पानी वक्त की एक अहम ज़रूरत है। हमेशा मुल्कों की तरक्की में डैम्स बनाए जाते हैं ताकि लोगों की ज़रूरियात पानी की पूरी हो सकें। उसी हवाले से हर शहरी का ये मुतालबा है कि पानी उसकी दहलीज़ पे बासानी पहुँच सके, और जिस तरह हुकूमत का ये कहना है कि शहरों में ख़ास करके इस पूरे ख़ित्ते में पानी की शदीद किल्लत है और आने वाले वक्त में मज़ीद बहरान बन सकता है पानी का, इसी वाले से हुकूमत ने यहाँ डैम तमीर करने का सोचा। और लेकिन हकीकत में देखा जाए तो जहाँ पे इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ एक तो पेशगी इतला दी जाती है लोगों को, ताकि लोग उसका कोई अल्टरनेट बंदोबस्त अपने लिए कर सके, अपनी रहाइश का, अपने रोज़गार का बंदोबस्त कर सके। लेकिन यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ये सब शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत ने एक दिन पहले नोटिस अवेज़ा किया और नोटिस उसी दिन उखाड़ के ले भी गए, और अगले दिन जब फोर्स आई तो इनको पता चला कि यहाँ पे डैम बन रहा है और उसके लिए जगह खाली कराई जा रही है। नाज़रीन, हुकूमत को ये चाहिए कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट से जिससे बाकी लोगों को आसानी पैदा होगी, लेकिन यहाँ पे जो हज़ारों की आबादी है जो 400 साल से यहाँ पे मुकीम है, उनके रोज़गार का, उनके माशी हालात को देखकर उसका कोई अल्टरनेट बंदोबस्त करना चाहिए। इनको कोई फौरी तौर पे रिलीफ देना चाहिए ताकि लोग आसानी से अपना सर छुपा सकें और अपने रोज़गार के लिए कुछ तगदो कर सकें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।